नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश में शहर सरकार की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। 11 सीटों पर हुई पहले चरण की मतगणना में 7 सीटों पर बीजेपी, 3 सीटों पर कांग्रेस और एक सिंगरौली नगर निगम सीट पर आप ने कब्जा किया है। नगरीय निकाय के नतीजों से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल गदगद हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में अपना खाता खोलकर इतिहास रच दिया है। पार्टी मुख्यालय पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से मेयर कैंडिडेट मालती राय का मुंह मीठा कराया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और दूसरे नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नगर पालिका और नगर परिषद में बराबरी की स्थिति रहती थी, लेकिन इस बार पालिका और परिषद की 80% सीटों पर भाजपा जीती है। तो वहीं निकाय चुनाव के नतीजों से कांग्रेस भी उत्साहित नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पीसीसी चीफ कमलनाथ की रणनीति और कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। बात नगर पालिका और परिषद की करें तो प्रदेश में 36 नगर पालिकाओं के लिए मतगणना में 31 पर भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है, तो वहीं कांग्रेस 4 नगर पालिकाओं पर सिमटती दिखाई दी है। उधर 86 नगर परिषदों के परिणामों में भी भाजपा ने 67 पर जीत हासिल की है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में सिर्फ 10% ही आई हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से आज पूरे दिन भर खींचातानी चलती रही और आगे पीछे का जो दौर चढ़ा, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण आज का दिन रहा। और इसी आगे पीछे चलने की रणनीति में बीजेपी ने नगर निकाय के चुनावों में अपना परचम लहरा दिया है और बीजेपी ने 11 सीटों में से लगभग 7 सीटों पर अपना कब्जा कर लिया है। तो वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर आई है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले बार के अगर नतीजों को देखें तो कांग्रेस इस बार 3 सीट लाकर बहुत आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इसके बीच में एक सबसे जो बड़ी खबर आई वो सिंगरौली से आई, जहां पर आम आदमी पार्टी ने आज अपना खाता खोल दिया है। तो आपको बता दें कि अब इस तरह से जो मुकाबला देखने को मिला, इससे कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, कई तरह की शंकाएं भी इससे निकलकर सामने आई हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से ये साफ तौर पर माना जा रहा था कि बीजेपी एक तरफा जिस तरह से पहले उसने 16 नगर निगमों पर कब्जा किया था, वो इस बार फिर से दोहराने जा रही है। लेकिन जहां कांग्रेस ने अब बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी अपना स्थान बनाने में यहां कामयाब होती नजर आई है। कहा यह जा रहा था कि 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए इसको एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से नतीजे आए हैं तो अब सेमीफाइनल के बाद जो फाइनल होगा 2023 होगा, उसमें बीजेपी की राह आसान होती नजर नहीं आ रही है। तो आज तमाम घटनाक्रम देखने को मिले, जिस तरह से कई ऐसी चीज़ें हुई जहां अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में कांग्रेस जीतकर सामने आई है, जहां पर यह माना जा रहा था कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे, लगातार प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर कांग्रेस ने उस सीट पर अपना कब्जा किया। तो इस तमाम तरह की स्थितियां वहां देखने को मिली और सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने इतिहास रचकर एक अलग ही मध्य प्रदेश में चौंका दिया है सभी को। और साफ तौर पर मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने यह कहा है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो आने वाले चुनावों में भी बड़े ही दिलचस्प नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए आपको सुनाते हैं इस बड़ी जीत के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है। 80% से ज्यादा सीटें नगर पंचायत की, नगर परिषद की भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की। ये अपने आप में अभूतपूर्व अद्भुत है। नगर पंचायतों में तो शानदार सफलता हमने प्राप्त की ही है, लेकिन नगर पालिका में भी आज 36 की गणना हुई है, गिनती हुई है। 36 में से बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 27 में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया है। कांग्रेस को केवल 4 में बहुमत प्राप्त और 5 अन्य जो निर्दलीय है उनके साथ मिलकर के हम नगर सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा नगर पालिका के चुनाव में इतने वर्षों से चुनाव होते आ रहे, हम जीतते थे, लेकिन 55-45 का रेशो रहता था। हम आगे से कुछ सीटें ही ज्यादा जीतते थे,
बाद नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने विजय का शानदार इतिहास रचा है। मैं सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को बधाई देता हूं और जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। तो बड़ी जीत के दावे तो सभी ने किए थे, लेकिन जिस तरह के जो नतीजे आए हैं उन नतीजों पर विचार करने की भी आवश्यकता है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने एक बड़ी बढ़त के साथ जीत दर्ज की है, उसको लेकर साफ तौर पर बीजेपी के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। और नगर पालिका और नगर पंचायतों का भी उन्होंने उदाहरण दिया कि यहाँ पर पहले बीजेपी कांग्रेस में ज़्यादा टक्कर देखने को मिलती थी, लेकिन वहाँ पर अब इस बार कम अंतर देखने को मिला है और बीजेपी वहां पर भारी होती हुई दिखाई दी है। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं राम पांडे, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, दिव्या गुप्ता, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राम पांडे जी, कांग्रेस का खाता खुला है इस बार, कैसे देखते हैं इस जीत को? खाता तो एक सीट से माना जाता है। छिंदवाड़ा, जबलपुर और ग्वालियर तीनों सीट हम जीत रहे हैं और हमारा आत्मविश्वास इससे बहुत बड़ा है और हर जगह कांग्रेस बढ़त पर है। जहां हमने लूज किया है तो वहां हमारा वोट बहुत बड़ा है। जैसे हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में हम पिछला चुनाव करीब 3 लाख वोटों से हारे थे, जो कि अब हार जीत का अंतर हजारों में है। इसी तरह से हम जबलपुर की बात करें तो पिछला चुनाव करीब हम 1 लाख से हारे थे और वहां हम 50,000 से आगे हैं। 1.5 लाख वोट हमने वहां कवर किया है। इसी तरह से ग्वालियर में भी हमने 1.5 लाख वोट ज्यादा कवर किया है। तो 16 नगर निगम में हर जगह हमारा वोट पहले से ज्यादा बड़ा है। 3 नगर निगम में हम जीत रहे हैं। 16 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी थी, 3 में हम जीत चुके हैं, 5 के चुनाव अभी आने हैं। तो हमारी तो बढ़त लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात, इस बार जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चुनाव था वो ग्वालियर का था, क्योंकि ग्वालियर में चुनाव में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी लड़ रहे थे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लड़ रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष भी ग्वालियर संभाग से ही आते हैं, वीडी शर्मा भी, उनका भी फोकस ग्वालियर में था। शिवराज सिंह भी सबसे ज्यादा ग्वालियर में पड़े हुए थे। फिर यहाँ के जयबान सिंह पवैया, अनूप मिश्रा, माया सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया, कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री भारत सिंह कुशवाहा। तो मध्य प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा बड़े नेता ग्वालियर संभाग के थे, वो सारे के सारे ग्वालियर से लड़ रहे थे। तो सारे नेताओं की हार कर दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर स्क्रीन पर दिखाई भी नहीं दे रहे हैं और ना वो ग्वालियर के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो जिस तरह से हमने ग्वालियर में इन सबको हराया, बाकी ग्वालियर में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस प्रशासन, पैसा सबको हराया, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है कि जब हम ग्वालियर में जीत सकते हैं तो पूरे प्रदेश में जीत सकते हैं। और हमें विश्वास अब पूरी तरह से हो गया है कि आगे चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा हो, नगर निगम के चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी का अब ये रथ आगे बढ़ता रहेगा और कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव जीतती रहेगी। से कांग्रेस को जीत मिली है, कांग्रेस को वोट मिला है, इससे बीजेपी के लिए चिंताएं जरूर बढ़ेंगी। दिव्या गुप्ता जी भी हमारे साथ भी बनी हुई हैं। दिव्या जी, बीजेपी को एक जीत मिली है, बड़ी जीत मिली है, किस तरह से इस जीत को देखती हैं? चलिए दिव्या जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ रही हैं, दिव्या जी से भी हम बात करेंगे। लेकिन राम पांडे जी, एक बात और जानना यहाँ पर बड़ा दिलचस्प होगा। आपने एक ग्वालियर का उदाहरण दिया कि ग्वालियर में इतनी बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की या इतने बड़े बीजेपी के प्रभाव होने के कारण भी बाद भी आपने जीत हासिल की। सतना को लेकर सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं, क्या अभी भी संगठन में कुछ मनमुटाव है? क्योंकि सतना सीट ये माना जा रहा था कि जैसे ही प्रत्याशी का नाम घोषित किया कि ये सीट कांग्रेस के कब्जे में रहेगी, लेकिन परिणाम गड़बड़ा गए। 16 नगर निगम में जो बेस्ट कैंडिडेट हो सकते थे वह कांग्रेस पार्टी ने दिए थे और यहाँ तक कि सब ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बहुत अच्छे दिए और चाहे वो सतना हो, चाहे इंदौर हो, उज्जैन हो, सबने चुनाव बेहतरीन तरीके से लड़ा। और पहले का वोट देख लीजिए और अब का वोट देख लीजिए, कांग्रेस का वोट बड़ा है, कांग्रेस जीती है, हारी है, तो वहां जो मार्जिन है वो बहुत कम रहा है। तो सतना की हम बात करने के बजाय मुझे लगता है कि ग्वालियर का मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि सिंधिया को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। अब समझ में आ गया कि क्यों नहीं बनाया था। जो सिंधिया ग्वालियर में अपने मेयर को चुनाव नहीं जिता सकते, उसको कैसे मुख्यमंत्री बना देते?
तो सिंधिया का भी जो एक पूरा भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा था ना कि ये ग्वालियर चंबल के नेता है, गुना से उनको माना जा रहा था कि मोदी लहर में हार गए। अब ये सिंधिया 24 घंटे ग्वालियर में लगे रहे, नरेंद्र सिंह तोमर लगे रहे, फिर ग्वालियर में ये क्यों हार गए? तो ग्वालियर सीट देखा जाए तो 52 जिलों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट थी और ग्वालियर सीट कांग्रेस जीती है 57 साल में। वही जबलपुर भी, जबलपुर में भी 23 साल से नहीं थी। जबलपुर तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ससुराल है, वहां कांग्रेस जीती हुई है। ग्वालियर के सारे नेता मैंने आपको गिना दिए। तो कांग्रेस का आत्मविश्वास बहुत बड़ा है और जहां भी है, उज्जैन में देख रही है भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, वहां बेईमानी कर रही है, वहां भी कांग्रेस का प्रत्याशी जीता हुआ है। बुरहानपुर में भी कांग्रेस का प्रत्याशी जीता हुआ है। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी बेईमानी वहां कर चुकी है और जहां भी वोटों का मार्जिन कम है वहां भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर रही है। ग्वालियर में भी अभी तक प्रमाण पत्र नहीं दिया। जब 50,000 से आगे कांग्रेस का प्रत्याशी चल रहा है तो फिर प्रमाण पत्र देने में क्या परेशानी है? तो जहां जहां कांग्रेस के प्रत्याशी जीत गए हैं वहां प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं जिससे बेईमानी की जा सके। चलिए, दिव्या गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिव्या जी, बीजेपी ने भी बड़ी जीत आज दर्ज की है, 11 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। किस तरह से इस जीत को देखती हैं? और जिस तरह से कांग्रेस 3 सीट जीत गई है, आम आदमी पार्टी 1 सीट जीत गई है, इसे कैसे देखती हैं? देखिए, प्रजातंत्र में सबसे पहले चुनाव सबके लिए बहुत आवश्यक होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। चुनाव में हार या जीत तो होती ही है, लगा ही रहता है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आज जितने प्रत्याशी जीते, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, उनको सबको हमारी तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अब बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे ले रही है। तो देखिए, अगर आप लोग इसको सेमीफाइनल बार बार घोषित कर रहे थे तो इसका मतलब तो तय हो गया कि सेमीफाइनल तो हम जीत चुके हैं। तो एक तो ये बात तय हुई। अब दूसरी बात ये हुई कि अनन्य कार्यकर्ताओं जिन्होंने काम करा, जिन्होंने नगर पालिका, चाहे पंचायत, चाहे नगर निगम, सब में काम करा है, संगठन का एक एक व्यक्ति जिसने अपना इस महायज्ञ में अपनी आहुति दी है, उन सभी ने आज अपनी जीत दर्ज करी। उन सभी का उत्साह देखने लायक था। अभी पार्टी कार्यालय से आ रही हूँ तो जो उत्साह था, जो एक खुशी की लहर थी, वो देखते ही बनती थी। तो ये जो जीत है, ये हर उस कार्यकर्ता की जीत है, हर उस व्यक्ति की जीत है जिसने वापस भारतीय जनता पार्टी पर पुनः अपना भरोसा जताया है, योजनाओं पर भरोसा जताया है, माननीय शिवराज जी पर भरोसा जताया है, माननीय मोदी जी की योजनाओं पर भरोसा जताया। और क्योंकि जनता बहुत समझदार है, उनको मालूम है। बार बार कांग्रेस कहती है इस बात को लेके, जबलपुर और जबलपुर, ग्वालियर और छिंदवाड़ा, ये 3 को अगर लेके बार बार अगर ये सोचे कि वो उनके कारण जीती है, तो ये विषय लोकल थे। ये विषय उन विषयों के कारण नहीं जीती कि कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज कराई है। 2 अलग अलग चीजें हैं। एक ये कि भारतीय जनता पार्टी के कारण जीती है या कांग्रेस के कारण जीती है। तो कांग्रेस अपने कारण नहीं जीती है, ये तय बात है। तो क्या आपके प्रत्याशी सही नहीं थे? नहीं, देखिए, अब ये आत्मचिंतन का विषय है, ये संगठन का विषय है। संगठन इस बात को लेकर समीक्षा भी करेगा, चिंता भी करेगा, आत्मचिंतन भी करेगा। मैंने जैसे कहा कि जीत और हार लगी रहती है, कोई बात नहीं। इस चीज को तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। आपने कहा कि कांग्रेस अपने कारण नहीं जीती, तो फिर क्या बीजेपी ने टिकट गलत दिए थे? टिकट वितरण के बाद जिस तरह से आरोप लगाए गए, क्या उन आरोपों की आप पुष्टि करती हैं? मैं कोई भी कैंडिडेट को गलत और सही नहीं मानती हूँ। इससे कैंडिडेट को सही और गलत नहीं मानती, इससे कि कभी भी संगठन अपने हिसाब से कोई गलत कैंडिडेट नहीं चुनेगा। क्या कोई हारने के लिए किसी कैंडिडेट को लेकर आएगा? सवाल ही नहीं उठता। क्या पार्टी ने अपनी मेहनत नहीं करी? ऐसा भी नहीं है, पार्टी ने पुरजोर मेहनत करी। अब उस कारण क्या रहे हैं, वो कारण का हम सब आकलन करेंगे, उसके बारे में चिंतन करेंगे, उसके बारे में समीक्षा होगी, फिर उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। जो बार बार कांग्रेस एक बात को लेके, जो कल इन्होंने जो माहौल बनाया था, जो मैं फिर से चर्चा कर रही हूँ, जो ये माहौल बनाया गया था कि हम सब बहुत उंगली उठाने वाले हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत गलत होने वाला है, हम हेलीकॉप्टर तैयार रखेंगे वगैरह वगैरह। अब वो बहाने कहाँ गए? अब वो क्या हो गया? तो यानी कल जो सारा का सारा विलाप था, कल जो सारा का सारा माहौल था, वो माहौल इसलिए बनाया जा रहा था कि हम अगर हारे तो हमारे हार का ठीकरा फोड़ने के लिए कोई होना चाहिए, इसलिए सारा माहौल बनाने की तैयारी थी। अब जीत रहे तो ना ईवीएम में प्रॉब्लम है, अब जहाँ 3 जगह जीत के ना ईवीएम में प्रॉब्लम हो गई, ना हेलीकॉप्टर वापस अपने हैंगर पे भी चला गया। अब हम शांत होकर भी बैठ गए, हमारी लीगल टीम भी बैठ गई, अब सब बहुत अच्छा हो गया। अब प्रशासन भी अच्छा है, अब शासन भी अच्छा है। लेकिन कल माहौल बहुत खराब था।
कल हम हार रहे थे, हम हार के कारण बौखलाए पड़े थे और हमको समझ में नहीं आता कि हम किसके ऊपर ठीकरा पड़ेंगे। तो ये दो चीजें हुई। तीसरी बात, जो कांग्रेस ने कारण बताए या गिनाए कि हम बिजली, सड़क, पानी, फलाना ढिमाका, झूठ, पता नहीं क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करा गया, वो सारे के सारे शब्द इसलिए गलत साबित हो रहे हैं कि वो बाकी सब जगह तो लागू नहीं होते। तो आपके जितने शब्दों के बाण थे, आपके जितने थे, वो सारे के सारे तर्कश में आपके वापस आ गए। इसलिए वापस आ गए क्योंकि वो जो आपके बाण थे वो आपके चल नहीं पाए। दैट्स अ टोटल फेलियर कि कांग्रेस अपनी बात जहां तक पहुंचाना चाहती थी वहां नहीं पहुंची, क्योंकि हर हितग्राही जनता जनार्दन ये बात को समझ चुकी है, जान चुकी है कि उनका असली हितैषी है कौन। क्योंकि आप यदि सिर्फ चुनाव के समय लेकिन दिव्या जी, एक बात तो है, की तरह यदि जब आप नजर आएंगे- पहले अगर आप हितैषी थे, 16 सीटें आपकी थी, सीटें तो आपकी कम हुई हैं, तीन जो हमारे बहुत 4 महत्वपूर्ण सीटें आपकी फिर कम मान- हुई हैं। नहीं, आम आदमी देखिए, पार्टी की सिंगरौली, अभी हाँ, हमने मैं जिक्र नहीं सिंगरौली किया, अभी को- हमने उस पर तो चर्चा ही नहीं की। बिल्कुल, मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि सिंगरौली को मैं बिल्कुल अपवाद मानी कि उसका डिस्कशन बिल्कुल अलग होना चाहिए। वो इसलिए अलग होना चाहिए क्योंकि सिंगरौली एक अलग विषय हो गया है। अब उस विषय को हम अलग ढंग से स्टडी करेंगे। बिल्कुल, और अलग दोनों ढंग दलों से- को करना पड़ेगा, दोनों दलों को। देखिए, कांग्रेस करे ना करे, कांग्रेस में आत्मचिंतन करने की प्रक्रिया है या नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं उसके बारे में चिंता कर भी नहीं रही, लेकिन हाँ, हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा एक। और अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि ये दस्तक है आम आदमी पार्टी की, जिसको मैं सिरे से नकार रही हूँ, हर चीज का लोकल एक फैक्टर होता है, उस लोकल फैक्टर की चिंता करना पड़ेगा। आपको अपनी रणनीति अलग ढंग से तय करनी पड़ेगी, आपको अपनी प्रक्रिया अलग ढंग से तय करनी पड़ेगी। तो वो एक अलग विषय हो जाएगा। तो उसको मैं एक आइसोलेटेड केस मान रही हूँ, वो एक आइसोलेटेड केस है। लेकिन जहां कांग्रेस की बात आती है, जो अभी तक एक हम अगर बोले कि 2 पार्टी में मध्य प्रदेश का एक चलन होता है, तो वो 2 पार्टी के हिसाब से यदि कहा जाए तो कांग्रेस, मैं फिर आपसे वही बात कहूंगी कि कांग्रेस अपने कारण नहीं जीती है। अगर कांग्रेस अपने कारण जीत रही होती तो फिर बाकी जगह भी उनकी विजय हासिल होती है। और एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी चीज जो इन्होंने अपने 3 विधायक को वापस दांव पे लगाया था, वो तीनों विधायक हारे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ये विनेबल कैंडिडेट को जब आप रिपीट करना चाह रहे थे तो जनता ने उसको नकारा है। इस बात का भी लेकर चिंता करनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो इंदौर का एक्सपेरिमेंट एक करके लेकर आए थे, तो एक्सपेरिमेंट कितना सफल हुआ है ये हमने देखा है, और कांग्रेस को कितनी मुंह की खानी पड़ी है ये भी हमने देखा है। चलिए पांडे जी। जी देखिए, जहां तक ये तीनों विधायकों की बात कर रहे हैं, तो तीनों विधायकों ने कांग्रेस का वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ाया है, और स्पेशली इन्होंने इंदौर का कहा है। तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव करीब 3 लाख वोटों से जीती थी, वो इस बार हजारों में रह गई है। तो हमारे जो तीनों विधायक थे वो 1 लाख 1.5 लाख हो गया सर, हजारों नहीं है, 1.5 लाख है। जी, आप अभी थोड़ा सा शांत रहिए, जब आपका टर्न आए तब बोल दीजिए, ठीक है? हाँ, तो पिछली बार 3 लाख था, इस बार हजारों में 1.5 लाख है। ठीक है, तो अभी आप शांत रहिए, ठीक है? झूठ मत बोलिए, ठीक है? अभी झूठ मत बोलिए, यहाँ झूठ बोलने जी, ठीक है? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है अभी आपको। सर, मैं कार्यालय से आ रही हूँ, बताइए, झूठ क्यों आपके बोलूंगी? साधारण आप पर लोग चुनाव बार-बार जीते, ये सब क्यों आपके इस्तेमाल साधारण करते पर हैं? चुनाव जीते, आप ये आपके बार-बार साधारण पर शब्द चुनाव क्यों इस्तेमाल जीते, करते हैं? क्या झूठ कौन क्या बोलता ये है? खराब सड़कें ये पड़ी झूठ हुई है उस क्या पर शब्द जीते? हुआ है? क्या सीवर के झूठ पानी क्या पर आप शब्द चुनाव जीते? किस तरह के किस शब्द यूज आधार कर पर रहे हैं आप चुनाव आप? सम्मानित व्यक्ति हूँ मैं। क्या आपने आप इस क्या तरह किया के है? वर्ड अगर अपने आप को यूज करेंगे तो गलत प्रक्रिया है। कांग्रेस को अपने शब्दों के बारे में चिंता करनी चाहिए। आप एक महिला से बात कर रहे हैं और सम्मानित महिला से बात कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं मैं झूठ बोल रही हूँ। महिलाओं की इज्जत करना हम जानते हैं, 50% आरक्षण कांग्रेस ने दिया है। ये नगरीय निकाय चुनाव कांग्रेस ने शुरू किए, आरक्षण कांग्रेस ने दिया, महिलाओं को बराबरी का अधिकार कांग्रेस ने दिया, शिक्षा में अधिकार कांग्रेस ने दिया, स्वास्थ्य में अधिकार कांग्रेस ने दिया। भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं को पैर की जूती समझती है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को कभी भी आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का अपमान करती है हमेशा। आपके पास चैली नहीं है, अगर बताओ कि भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना, जोर से झूठ बोलना, जोर से झूठ बोलना, सफेद झूठ बोलना। पिछली बार आप 3 लाख वोटों से जीते थे। चलिए मुझे लगता है कुछ बात छोड़ दीजिए, चलिए 52 जिले हैं, आप 52 जिलों पर बात कर लीजिए। चलिए दिव्या जी, राम पांडे जी, पांडे जी, हमें लगता है कि हम जो मुख्य विषय है उससे भटक रहे हैं। चलिए पांडे जी, ये बता दीजिए, आप तो दिव्या जी ने जो सवाल पूछा था, आप उस सवाल का जवाब दे दीजिए। दिव्या जी, आपका
सवाल मैं पूछ लेता हूं, ठीक है। जी दिव्या जी ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस अपनी वजह से नहीं जीती। अब वो वजह क्या है जीतने की, आप उससे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं उस पर। वो ये है कि जो कांग्रेस को जो वोट दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि उनका नकली आधार कार्ड बना दिया है, उनका नकली वोटर कार्ड बना दिया है। जो हिंदुस्तान की 60% जनता है जो बीजेपी को वोट नहीं देती है, वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है। इन्होंने एक अपने दिमाग पे बिठा लिया है, जो बीजेपी को वोट नहीं देता है वो इस देश का नहीं है, वो बाहर का है, इनको बाहर भगाइए। इसलिए तो कहते हैं ये तोड़ने की बात करते हैं। जब उनके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोट डालने के लिए वो गए हैं, तो फिर वो जनता की जीत नहीं है तो किसकी जीत है? और हम अपनी जीत को जनता की जीत समर्पित करते हैं, चाहे ग्वालियर हो, चाहे छिंदवाड़ा हो, चाहे जबलपुर है। हम जनता का तहे दिल से स्वागत करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के झूठ को समझा, भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को तोड़ा, भारतीय जनता पार्टी के घमंड को तोड़ा, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया कि अब तो झूठ बोलना बंद कर दो, जो आप घोषणाएं करते हैं उन पर काम करना शुरू कर दो, नहीं तो आगे भी चुनाव है, 2023 में भी है, 2024 में भी है। पांडे जी थोड़ा सा वक्त कम है, पांडे जी थोड़ा सा वक्त कम है। एक बात और जानना चाहूंगा, AIMIM को लेकर, ओवैसी को लेकर लगातार बीजेपी की उसको बी पार्टी कांग्रेस बताती रही है, और जो अन्य विपक्षी दल हैं वो भी उसको बी पार्टी बताते रहे हैं। इन चुनावों में कितना कुछ असर देखा है? क्या वास्तव में ओवैसी की पार्टी से कांग्रेस को नुकसान हुआ है? देखिए, ओवैसी हमेशा बोलते हैं, यदि देश में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कोई थोड़ा सा भी बोलता है तो ईडी, CBI, इनकम टैक्स पहुंच जाते हैं। आप देख लीजिए, चाहे उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, मुकुल रॉय हो, कमलनाथ जी हो, भूपेश बघेल हो, गहलोत हो, सब क्या पहुंच जाते? क्या कारण है कि ओवैसी के घर पे CBI और ईडी नहीं जाती है? क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उनको फंडिंग करती है? तो बी टीम तो छोड़िए, जो है ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव में लड़ते हैं और जनता को बहकाने का काम करते हैं। ये दोनों मिले हुए हैं। जिस दिन ओवैसी से भारतीय जनता पार्टी सवाल करेगी, जिस दिन ओवैसी के यहाँ ईडी पहुंचेगी, जिस दिन ओवैसी के यहाँ CBI जाएगी, तब समझ में आएगा कि नहीं, ये दोनों अलग अलग है। आप देखिए, छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, अभी एक नेता संजय शर्मा जो पहले बीजेपी में थे, पाक साहब थे, कांग्रेस में आ गए, उनके यहाँ CBI पहुंच गई, उनके यहाँ ईडी पहुंच गई। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी का साथी है, चाहे वो चोर, डकैत, डाकू, ओवैसी कोई भी हो, उनके यहाँ ईडी, CBI नहीं जाती है। समझ लीजिए, जिसके यहाँ ईडी का नोटिस गया वो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है, और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी ईडी का नोटिस भेजकर सारे जो भी फ्रॉड लोग हैं उनको अपनी पार्टी में मिलाने का काम करती है। तो ओवैसी 100% बीजेपी की बी टीम है। चलिए दिव्या जी, एक कमेंट आखिरी आपका बस। देखिए, मैं राम पांडे जी की भाषा पे बहुत सख्त विरोध दर्ज करना चाहूंगी, और इस तरह की भाषा और इस तरह का जो उनका प्रयोग है वो मुझे बिल्कुल सुहाता नहीं है। हम डिबेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से डिबेट करें, तार्किक डिबेट करें। आप जो डिबेट कर रहे हैं वो भाषा जो होती है वो मेरे लिए बिल्कुल मान्य नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि आप AIMIM का जो प्रेजेंस है, वो प्रेजेंस मुझे इसलिए चिंता देता है कि मैं भी किसी भी धर्म संगत पार्टी को यदि कोई टिकट मिल रहा हो, यदि कोई प्रत्याशी उसका जीत के आ रहा हो, मेजॉरिटी में आ रहा हो, तो ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि हम बार बार उसकी हेडलाइन यदि बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप भी समझ रहे हैं कि इसको किस तरह से लिया जाना चाहिए। तो चिंता का विषय आपका भी है, चिंता का विषय हमारा भी है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये इसलिए चिंता का विषय शायद हो या नहीं हो, क्योंकि उनका जो एक उन्होंने हमेशा से वोट बैंक माना था, इससे वर्षों तक करते आ रहे थे, जो तुष्टीकरण की नीति उन्होंने अपीजमेंट करके रखी हुई थी, वो अब उनके हाथ से जब फिसल रहा है, तो जनाधार जब उनका जा रहा है, तो वो चिंता का विषय कांग्रेस के लिए ज्यादा है। तो उनको ज्यादा चिंता होनी चाहिए। लेकिन मुझे चिंता इस बात की नहीं कि कांग्रेस को चिंता है या नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है कि कोई भी धर्म संगत पार्टी यदि अपनी प्रेजेंस शो कर रही है ऐसे किसी बाहुल्य क्षेत्र में, तो वो मेरे लिए चिंता का विषय है, जिसको हम कहें कि डेमोग्राफिकली अगर वो डिवाइड या वो रिफ्ट क्रिएट हो रहा है कहीं भी समाज में, तो वो एक अच्छे स्वस्थ समाज का द्योतक नहीं है, जिसके बारे में हमको सबको भविष्य के लिए चिंता करनी चाहिए। हो सकता है वो बहुत स्मॉल पॉकेट हो,
लेकिन उसका भविष्य में क्या उसका इंडिकेशन होगा, उस बात को लेके हमको चिंता करनी चाहिए। दिस इज अ डिफरेंट एंगल ऑल टुगेदर। चलिए दिव्या जी बहुत बहुत शुक्रिया, राम पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन नतीजों में भाजपा और कांग्रेस दोनों गदगद नजर आ रहे हैं। ये बात तो साफ है, शहर सरकार में जहां कांग्रेस ने भी 3 सीटें जीती हैं, आम आदमी पार्टी 1 सीट जीती है, तो वहीं बीजेपी ने 7 सीटों पर अपना कब्जा किया है। फिलहाल ये पहले चरण के नतीजे हैं, अभी दूसरे चरण के यानी कि 5 नगर निगम की सीटों के नतीजे और आना बाकी है। अब देखना ये होगा कि और कितना कुछ दिलचस्प ये नतीजे आएंगे और किस तरह की स्थितियां बनेगी। और सेमीफाइनल जिस तरह से कहा जा रहा था, कौन ये सेमीफाइनल जीतेगा और फाइनल की राह किसकी आसान होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ, सबसे पहले देश।